ओम शांति 28/1/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। बाप आते हैं दुख से छुड़ाने। कृष्ण कलयुग में नहीं आ सकते। कृष्णपुरी में दुख नहीं होता है, कंसपुरी में दुख होता है। अब हम दैवी गुण धारण करने वाले बने हैं, इसलिए दैवी गुण धारण करने हैं। अगर अभी भी असुरी गुण रखेंगे तो दैवी संप्रदाय में अच्छा पद नहीं मिलेगा। सतयुग में हम सिर्फ अच्छे कर्म करते हैं। बुरे कर्म कराने वाला रावण वहाँ होता नहीं, अर्थात 5 विकार नहीं होते हैं। अब हम जैसे कर्म करेंगे वैसे 21 जन्मों के लिए फल पाएंगे। अगर हमें अभी ईश्वर से प्यार नहीं है तो असुरों से प्यार है। असुरों से प्यार करते रहेंगे तो असुरों जैसे बन जाएंगे। इंद्र सभा अर्थात जब शिव बाबा मुरली सुनाने माउंट आबू आते हैं, अभी डायमंड हॉल में मुरली रिवाइज होती है, रिवाइज कराने आते हैं। अगर कोई बीके किसी विकारी आत्मा को वहाँ ले जाता है, अर्थात जो आत्मा पवित्र नहीं रह सकती, तो वह आत्मा जिसको लेकर जाते हैं और वह बीके दोनों शापित हो जाएंगे। इस पर एक कहानी भी इंद्र की दरबार है। यह इंद्र की ज्ञान सभा है। ज्ञान वर्षा बरसाने वाला एक ही बाप है, तो यहाँ बहुत समझ कर किसी को लेकर आना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा, कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर वह पवित्र नहीं होगा तो सामने जा नहीं सकेगा, परमात्मा के सामने जा नहीं सकेगा। इतने सारे आश्रम हैं, सत्संग है। किसी भी आश्रम और सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इस ईश्वरीय आश्रम में एम ऑब्जेक्ट है, बड़े अक्षरों में लिखी हुई है। इस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बनेंगे। सिख लोग गाते भी हैं, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। देवता होते हैं सतयुग में और मनुष्य को देवता बनाने वाला है भगवान। अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। परमात्मा पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं, फिर आकर दुनिया को पावन हम ब्राह्मण बच्चों द्वारा बनाते हैं, इसलिए परमात्मा को पतित पावन कहते हैं। जिसकी अब जो शक्ल है वो फिर रिपीट होगी। जैसे गुरु नानक जी का जो चित्र है वो फिर एक्यूरेट 5000 साल बाद रिपीट होगा। बाप कहते हैं अभी भी बुद्धि अगर किसी के नाम रूप में फंसी हुई है उसे निकालते जाओ, नहीं तो माया कभी कहाँ धक्के खिलाएगी। कभी कोई याद आएगा, कभी कोई याद आएगा। अभी हमारा योग फट से नहीं लग सकता, इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। ये 21 जन्मों की लॉटरी है। माया का 63 जन्म राज्य चला, इसलिए वह बहुत प्रबल है, शक्तिशाली है, झट बुला देती है। इसलिए याद करने का पुरुषार्थ ज़्यादा से ज़्यादा करना है। दिन में फुर्सत नहीं है तो रात को याद करना है। हमें श्रीमत पे चलना है, श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अब श्रेष्ठाचारी कृष्ण है और गीता में कृष्ण को श्रेष्ठाचारी बनाने वाले का नाम गुम कर दिया है। कृष्ण के और परमात्मा के गुणों को वर्णन जरूर करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल जाए दोनों में क्या अंतर है और सर्वव्यापी की बात खत्म हो जाए, उड़ जाए। कहते हैं सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। अगर बदचलन होगी तो ठोर नहीं पाएंगे। शिव बाबा को याद करने से चढ़ती कला हो जाती है, 16 कला बन जाते हैं। आज की मुरली का वरदान। अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति व शुभ भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। आज की मुरली का स्लोगन। बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति।
शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।